प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है न्यूटन्स रिंग्स। और ये टॉपिक सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे बीटेक का एग्जाम हो चाहे बीएससी का एग्जाम हो। तो न्यूटन्स रिंग्स हैं क्या? न्यूटन्स रिंग्स, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, रिंग्स गोला, रिंग्स हैं तो कई ढेर सारे। तो बनती कैसे हैं न्यूटन्स रिंग्स? तो न्यूटन्स रिंग्स बनती कैसे हैं ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी प्लेन ग्लास प्लेट पर ये प्लेन ग्लास प्लेट है, इस पर कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हो। ये प्लेनो कॉन्वेक्स क्या है? ये है प्लेन, ये है कॉन्वेक्स। ये क्या हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स। आपने बहुत सारे लेंस पढ़े ना, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, इधर भी कॉन्वेक्स इधर कॉन्वेक्स है, उभयोत्तल हिंदी में बोलते हैं। और एक तरफ क्या कर लिया? प्लेन, एक तरफ कॉन्वेक्स, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो जब किसी प्लेन ग्लास प्लेट पर कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस, कौन सा लोअर सरफेस है? यहाँ भाई ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का अपर सरफेस हो गया, और ये क्या है? ये लोअर सरफेस है। ठीक है, रखा गया होगा तो कहीं टच कर रहा होगा ना, यहाँ टच कर रहा है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस और ग्लास प्लेट का ये अपर सरफेस है, इसके बीच में एयर आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर हम कोई चीज रख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे रखे हैं तो यहाँ क्या आ गया? एयर आ गया। इधर क्या आ गया? एयर आ गया। एयर तो आ ही जाएगा। और ये कैसा एयर आ जाएगा? वेज शेप्ड, क्योंकि अगर यहाँ टेंजेंट हम ड्रा करें तो ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये एयर आ गया। यही क्या होगा? दिस इज वेज शेप्ड एयर फिल्म। तो लाइट जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स से इस वेज शेप्ड एयर फिल्म पे पड़ेगी तो एयर फिल्म के अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी और एयर फिल्म के लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मली लाइट का इंसिडेंस कैसे कराएंगे? नॉर्मली अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी, लोअर से भी रिफ्लेक्ट होगी। तो पड़ा तो एक ही सोर्स से, दो रिफ्लेक्टेड रेज आ गई, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या है? एक ही सोर्स से जनरेटेड है। तो कैसी रेज होंगी, कैसी वेव्स होंगी? कोहेरेंट वेव्स, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। और जब दो कोहेरेंट वेव चलेंगे रिफ्लेक्शन के बाद तो आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, अध्यारोपित होंगे, और अध्यारोपण से सुपरपोजिशन से क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा? फ्रिंजेज बनेंगी। कैसी फ्रिंजेज? सर्कुलर फ्रिंजेज, है ना। यहाँ फ्रिंजेज कैसे बनेंगी? सर्कुलर, विद डार्क सेंटर। डार्क क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही जान लो, मैं आपको एक फिगर दिखा दूं कि जैसे आपका है ग्लास प्लेट, तो ग्लास प्लेट ये बुक हो गई, ये बुक है ग्लास प्लेट। इसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये कटोरी मेरे पास है, इसे रखा है, इसको ढक दिया। इधर क्या है? ये प्लेन सरफेस हो गया और इधर कॉन्वेक्स हो गया। अब यहाँ भी एयर आ गया, इधर भी एयर आ गया, इधर भी एयर आ गया। ठीक है, अब इसके किनारे किनारे अगर हम पेन चलाएंगे तो क्या बनेगा? इस सर्किल ही तो बनेगा, है ना, सर्किल बनेगा ना। तो फ्रिंजेज भी कैसे बनेंगी? सर्कुलर बनेंगी। सर्कुलर फ्रिंजेज बनेंगी, कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेज विद डार्क सेंटर। यही सर्कुलर फ्रिंजेस क्या कहलाती हैं? न्यूटन्स रिंग्स। दीज सर्कुलर फ्रिंजेज आर नोन एज न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन ग्लास प्लेट, a wedge shaped air film is enclosed, a wedge shaped air film is enclosed between lower surface of plano convex lens and upper surface of glass plate. When light from monochromatic source as incidents surfaces है, इससे इंसिडेंट होता है वेज शेप्ड फिल्म पर, it is reflected by the upper and lower surface of the film. The two reflected rays superimpose and produce interference.
बिकॉज दे बिहेव लाइक कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव क्यों? क्योंकि एक ही सोर्स से चली है लाइट। ड्यू टू इंटरफेरेंस सर्कुलर फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक ही सेंटर है विद डार्क सेंटर। दीज सर्कुलर फ्रिंजेज, दीज सर्कुलर रिंग्स आर नोन एज न्यूटन्स रिंग्स। इसका साफ साफ फिगर मैं इधर बना दे रहा हूं, पहले मैं इसको रफ कर दूं, नहीं तो सूखेगा नहीं। बिल्कुल यही फिगर, नीट एंड क्लीन। फिर एक एक्सपेरिमेंटल फिगर भी हम बनाएंगे, आपको बताएंगे, जो आपको लैब में भी बनाना होता है। ओके, तो इट इज योर ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है, इस पर रखा गया है क्या? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर एयर आ गया है, इधर भी एयर आ गया है, इसको और बढ़ा के बना लें हम ग्लास प्लेट को। तो ये क्या है? इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इट इज प्लेन ग्लास प्लेट, एंड व्हाट इज इनक्लोज हियर? यहाँ क्या इनक्लोज है? वेज शेप्ड एयर फिल्म। तो लाइट जब कहां से? मोनोक्रोमेटिक सोर्स से कहां पड़ेगी? फिल्म पे पड़ेगी, अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी और लोअर से भी रिफ्लेक्ट होगी। यही दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या करेंगे? इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर फ्रिंजेस कैसे बनेंगी? सर्कुलर, इसका सेंटर डार्क होगा। क्योंकि डार्क क्यों होगा? क्योंकि सेंटर पे क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यही क्या कहलाएगा? न्यूटन्स रिंग्स। ये क्या कहलाएंगी? न्यूटन्स रिंग्स। तो लिख लिया जाता है इसको। कैसे एग्जाम में लिखेंगे वो चीज मैं लिख दे रहा हूं, एग्जाम में जैसे आपको लिख के आना है बिल्कुल वैसे, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में लिख पाइए। ओके, क्या लिखेंगे कि व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन ग्लास प्लेट, तो क्या होगा? वेज शेप्ड एयर फिल्म। कैसी फिल्म? वेज शेप्ड। क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, अभी हमने दिखाया था ना, तो ये इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। तो वेज शेप्ड फिल्म क्या होती है? जो एक इंक्लाइन प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में इनक्लोज होती है। ये फिल्म इज इनक्लोज्ड बिटवीन, किसके बीच में? लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट। क्या होगा? लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट के बीच में एक वेज शेप्ड एयर फिल्म इनक्लोज हो जाएगी। फिर क्या है? व्हेन लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक वर्णी प्रकाश, इज
allowed to incident normally it is reflected by the upper and lower surfaces of the film। हमने यहाँ अलग दिखाया। नॉर्मल मतलब क्या होता है? सीधे गिरेगा, क्योंकि किसी सरफेस से जो किसी लाइट का इंसिडेंट होता है वो नॉर्मल के थ्रू होता है। ये नॉर्मल है जो इस सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है, तो लाइट का इंसिडेंस दिखाते हैं ऐसे, ये एंगल आई है, रिफ्लेक्ट हुआ एंगल आर पे। लेकिन जब हम नॉर्मली लिखते हैं तो नॉर्मली के लिए क्या है? नॉर्मल के थ्रू ही इंसिडेंट हो, तो नॉर्मल से ही क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, जैसे आया वैसे ही लौट जाएगा। वो आपको अगले फिगर बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल फिगर में दिखाएंगे। तो अपर और लोअर सरफेस ऑफ फिल्म से रिफ्लेक्ट होगा। द टू रिफ्लेक्टेड रेज, द टू reflected rays superimpose and, अब इधर हमको रफ करना पड़ेगा तो रफ कर रहे हैं, and produce इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के बाद क्या होगा? फ्रिंजेस बनेंगी। एज ए रिजल्ट सर्कुलर फ्रिंजेस। सर्कुलर क्यों? अभी हमने दिखाया था आपको, किनारे किनारे जब पेन चलाएंगे सर्कल बनेगा। सर्कुलर फ्रिंजेस आर formed with dark center। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस का बोल सकते हैं, जिनका सेंटर एक होगा। सर्कुलर फ्रिंजेस भी ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब इसका सबका सेंटर एक, सबका मालिक एक ही सेंटर है। एक सर्कुलर, दूसरा सर्कुलर, तीसरा सर्कुलर। सो दीज सर्कुलर फ्रिंजेस में बोल सकते हैं कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस, ऐसा लिख दें। ओके, एज अ रिजल्ट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस। एक ब्राइट और एक डार्क। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस। ये सर्कुलर कंसेंट्रिक ही है, मतलब सेंटर एक है, आर फॉर्म्ड विद डार्क सेंटर। सेंटर डार्क ही होगा, है ना, विद डार्क सेंटर। These circular fringes are known as Newton's rings। यही सर्कुलर फ्रिंजेस क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स रिंग्स क्या है। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग्स? 2 नंबर में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। इसमें इतना ही लिखेंगे अगर 2 मार्क्स में आता है। लॉन्ग में आता है तो इसमें डायमीटर भी निकालने को आता है। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग्स, कैलकुलेट डायमीटर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ, तो सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा डे बाय डे। अब इसमें यह है कि हम एक्सपेरिमेंटल सर्किट कैसे, एक्सपेरिमेंटल फिगर कैसे बनाते हैं, लैब में कैसे हम बनाते हैं, ये जरा देख लें 1 मिनट के लिए।
उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, पूरा ऐसे लिखना है 2 मार्क्स में, वैसे फिगर बना देना है। एक्सपेरिमेंटल सर्किट कैसे बनाना हो, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बनाना है, या लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब बनाना है। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सर्किट की तरफ। तो एक्सपेरिमेंटल सर्किट कैसे बनाएंगे, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोर्स एस, जो कि मोनोक्रोमेटिक है, इंटरफेरेंस कराना है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही चाहिए। अब सोर्स से लाइट चारों तरफ निकलेगा, तो लाइट रेज को पैरेलल करना होगा। पैरेलल कैसे करेंगे हम, उसके लिए रेड पेन लें, यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रेज बिखर रही थी उनको सीधे पैरेलल करेगा। हम 3 रे लेके ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही रे होंगे, और भी होंगे, लेकिन हम 3 ही लेके चल रहे हैं। इट इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब आगे होता है एक आपका ग्लास प्लेट, जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। It is plain glass plate, inclined at 45 degree with vertical। देखिए ये है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, ये है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। अगर हमने 45 डिग्री, अच्छा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर हमने 45 डिग्री वर्टिकल से कहा, तो हॉरिजॉन्टल से भी क्या होगा, 45 डिग्री। तो चाहे हम यहाँ वर्टिकल से लिखें ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री, चाहे लिखें वर्टिकल से, बात एक ही हुई, है ना। 45 क्यों, 45 की विशेषता है कि अगर लाइट इधर से आ रही है तो सीधे नीचे, इधर से आ रही है तो सीधे ऊपर, नीचे से आ रही है सीधे ऊपर, ऊपर से आ रही है सीधे नीचे, ये प्रॉपर्टी होता है, इसलिए 45 पे। तो जब इधर से आ रही है तो सीधे नीचे जाएगी लाइट, सीधे नीचे गई। नीचे क्या होगा भैया, नीचे होगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ रखा गया होगा, अभी बताया था, एक प्लेन ग्लास प्लेट पे रखा गया होगा। तो लाइट रेज यहीं पर अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक बना दिए, ये रेज कहाँ आएंगी, ये फिल्म तक आएंगी, क्योंकि फिल्म यही इनक्लोज है। दिस इज वेव शेप्ड एयर फिल्म, अभी जो हमने आपको उस फिगर बनाया था शुरू में, बार बार क्या उसको लिखें, इट इज वेव शेप्ड एयर फिल्म। ये क्या है, प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट। ये क्या है, इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो लाइट इंसिडेंट हुई, फिल्म क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट इसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होगी, इसी से क्यों, क्योंकि लाइट नॉर्मल इंसिडेंस है, देखो ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंस है लाइट का, तो लाइट क्या होगी, सीधे ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या है, ऑपरेटर साहब देखिए लैब में जाके, ऊपर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप लगा होता है ना, हमने यहां से निकाला, मतलब ये आर पार करके गया इसको। यहाँ क्या है, यहाँ है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप,
दिस इज ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रेवलिंग क्यों? क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे हम रिंग की रीडिंग लेते हैं, तो आई पीस में देखते हुए तो इसको घुमाते हैं स्केल को, स्क्रू को, वर्नियर स्केल को, तो ये माइक्रोस्कोप ट्रेवल करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सर्किट है, सॉरी सर्किट बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो लैब में आपको बनाना होता है, उसमें यही फिगर बनाना होता है। ओके, बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की सभा में इतना। ओके, थैंक यू।